स्वामी भगवान की, आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर महाराज की, तीर्थ भक्त आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, बोले चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्धमान अपेक्षा ज्ञान उपयोगी चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। संतप्ति मानस शांत हो जिनके गुणों के गाने में, वे वर्धमान महान जिन्हें विचरे हमारे ध्यान में। माँ, आज का दिवस स्मृति दिवस, एक माँ की स्मृति करेंगे हम। माँ के अनंत उपकार है हमारे ऊपर, क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया है। माँ ने हमें 9 महीना अपने कुक्षी में रखकर हमें जन्म दिया है। एक माँ, एक ऐसी माँ को हम याद करेंगे, मुन्नी माँ। ओहो, उस मुन्नी माँ के उपकार को हम कैसे याद करें, किस प्रकार याद करें। उस मुन्नी माँ ने पूरे जैन शासन में जिस प्रकार माँ त्रिशला ने वर्धमान को जन्म दिया, माँ त्रिशला ने जिस प्रकार वर्धमान को जन्म दिया, उसी प्रकार भगवान महावीर के शासन में इस पंचम काल में माँ मुन्नी ने आचार्य सुनील सागर जैसा हमको रत्न दिया। उस माँ का कैसे गुणगान करें हम। हे माँ, बचपन में जिस माँ ने संस्कारों की घुट्टी पिलाकर तपस्वी सम्राट के हाथों में सौंप कर तपस्वी सम्राट के तप से निरख कर आज जन जन का कल्याण कर रहे हैं गुरुदेव, माँ मुन्नी से हम भी सौभाग्यशाली हैं। जब आचार्य श्री का चतुर्मास 2010 में गोरेगांव में हुआ था, जब माँ मुन्नी के हमने भी दर्शन हुए थे हमारे भी, और हमारे उनसे काफ़ी चर्चा भी होती रहती थी। तो उन्होंने भी हमको बताया था कि आचार्य श्री तो बात नहीं करते ज़्यादा, ऐसा उस समय हमको बताया था। तो माँ अभी मेरी चुल्लक जी से भी संस्मरण उन्होंने मुझे बताए थे कि किस प्रकार एक गृहिणी कि माँ मुन्नी गृहस्थी के कार्यों में कैसे निपुण थी। इतनी निपुण थी कि महाराज जी बता रहे थे, चुल्लक जी बता रहे थे मुझे कि अगर उनको बोल दिया 4 बजे, हमने शाम को बोल दिया कि हमको उड़द दाल के वड़े खाने हैं, तो 5 बजे थाली में तैयार मिलेंगे। मतलब किस गृहस्थ के कार्यों में कितनी निपुण होगी, कितना परिश्रम भी करना पड़ेगा, क्योंकि उड़द की दाल को पहले भिगोना पड़ता है, उसके बाद तैयार होता है। मगर गृहस्थ के कार्यों में इतनी निपुण थी माँ मुन्नी। एक अंतिम एक मुक्तक बोलूंगा। भागचंद जी का उपकार, माँ मुन्नी का दुलार है ये, संदीप का नटखटपना, गाव तिगड़ों का लाल है, तपस्वी सम्राट के हाथों निकली चारित्र की बगिया में, अंकली परंपरा की शान है ये, अंकली परंपरा की शान है ये। 2 लाइन में बोलना चाहूंगा। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, तू कितनी भोली है, तू कितनी सच्ची है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ। ये
दुनिया है ये वन है कांटों का कि तुम फुलवारी है। हो माँ प्यारी माँ, हो माँ प्यारी माँ। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। कितने किस्मत वाले हैं जिनकी माँ होती है। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का कि तुम फुलवारी हो माँ प्यारी माँ, हो माँ प्यारी माँ। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। हाँ हाँ, अभी मैं पूर्णिमा दीदी से निवेदन करता हूँ, अपने संस्मरण से सुनाएंगे। ओम बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मुनि कुंजर आचार्य शिक्षाट आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सन्मत सागर जी गुरुदेव की। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज की एक कविता उस जगत जननी माँ मुन्नी देवी के लिए समर्पित है। जब जिक्र तेरा हुआ होगा, जब जिक्र तेरा हुआ होगा, सजदे पे कोई झुका होगा। जहाँ पाँव तेरे पड़े होंगे, जहाँ पाँव तेरे पड़े होंगे, वो मकान घर बन गया होगा। वो कितनी बार जगी होगी, वो कितनी बार जगी होगी जब चैन से तू सोया होगा। वो कितनी बार उठी होगी जब रात में तू रोया होगा। रोकर भी दुआ दी होगी, रोकर भी दुआ दी होगी जब तूने दिल उसका तोड़ा होगा। वो टूट कर फिर बिखरी होगी, वो टूट कर फिर बिखरी होगी जब तूने घर उसका छोड़ा होगा, जब तूने घर उसका छोड़ा होगा। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवान के चरणों में तरह भक्ति पूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हुए आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हम सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए महावीर भगवान की। जोर से बोलो। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। संतरामपुर से राज मेहता हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो आचार्य भगवान के चरणों में विशेष प्रश्नों के शंका अपने आचार्य भगवान के चरणों में रख रहे हैं, तो वो प्रारंभ करेंगे। ये वह हस्ती है जो सबसे कम उम्र में जिन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनी के जिन्होंने संस्थापक है, ऐसे राज मेहता हमारे बीच विराजमान है। जोरदार तालियां बजाकर सबसे प्रथम उनका अभिनंदन कीजिएगा। और अब आप अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में। आज का पूरा पढ़ना पुच्छा में यह प्रश्न करेंगे और इसकी छोटी छोटी क्लिप्स हम लोग सब जगह वायरल करें। आपको अनुकूल कहाँ रहेगा? हाँ, यहाँ भी ठीक है। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज कुछ प्रश्नों के साथ यहाँ पर आया हूँ।
और आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, इसका आप समाधान दें और आज की युवा जो पीढ़ी है, जो उद्यमी भी हैं और जो कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं अपनी, उनको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ऐसी आशा के साथ मैं अपना प्रथम प्रश्न रखता हूँ गुरुदेव। जैन धर्म में नौकरी और उद्यमिता का क्या महत्व है और कौन से ग्रंथ का हमें स्वाध्याय करना चाहिए जिससे एक व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो तो वो अच्छे से करे, और अगर वो उद्यमी भी बनना चाहता हो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जैन धर्म में तो सिर्फ वितराग दिया हुआ है और क्यों हम अपने जैन धर्म के ग्रंथों को पढ़ें, अगर हमें बिजनेस करना है तो हम कोई अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे या कोई दूसरी बुक्स को पढ़ेंगे। तो कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म बहुत प्राचीन है। इसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और उन्होंने कहा था कि या तो ऋषि बनो या कृषि करो। ऋषि बनोगे तो तुम्हारी सारी विकार वासनाएं मिट जाएंगी और जीवन आनंदमय हो जाएगा, ये भाव भी सुधर जाएगा और आगे वाला भाव भी सुधर जाएगा। और अगर ऋषि नहीं बन सकते हो तो कृषि करो, क्योंकि कृषि करोगे तो तुम्हारा परिवार भी चलेगा और दूसरे लोगों का भी पेट भरेगा। उन्होंने खासकर कृषि के ऊपर जोर दिया। फिर बाद में हम देखें कि उद्योग व्यापार और नौकरी जॉब्स जैसे काम आ गए। जैन धर्म में इसका भी मनाही तो नहीं है। जो ऋषि बन गए हैं उन्हें तो कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो गृहस्थ हैं जैन धर्म में तो पूरी तरह से त्यागी होते हैं, पांचों पापों का त्याग करते हैं, 5 महाव्रत धारण करते हैं, वे मुनि त्यागी कहलाते हैं। लेकिन जैन धर्म का पालन करने वाले ही अन्य गृहस्थ होते हैं। हजारों गृहस्थ, लाखों करोड़ हैं, आज भी हैं, और वो 5 अणुव्रत का पालन करते हैं और अपने अणुव्रतों का पालन करते हुए कोई व्यापार करते हैं, कोई उद्योग करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई खेती भी करते हैं। अब रही बात कि खेती करें कि उद्योग करें कि नौकरी करें, इसमें जैन धर्म किस चीज़ की खास वकालत करता है? तो एक प्राचीन सूक्ति है, उत्तम खेती मध्यम बान, जघन नौकरी भीख निदान। ये नीति है कि सबसे पहले इंसान को चाहिए कि वो खेती करे, परिश्रम का काम है, पसीना बहाए और खुद के लिए और दुनिया के लिए अन्न पैदा करे। स्वतंत्र काम है, मस्ती का और मर्जी का और मेहनत का काम है। परोपकार की भावनाओं से भरा हुआ, पशुओं के पोषण करने की भी और पर्यावरण की सुरक्षा भी इसमें छुपी हुई है। दूसरी चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ आगे खेती नहीं कर सकते हैं तो फिर कहा कि आप व्यापार करिए, वाणिज्य करिए, व्यापार करिए। व्यापार करेंगे तो खेतों का माल उठा के बाजारों तक ले जाएंगे, इस देश का उस देश तक ले जाएंगे। इस तरह से भी समाज जुड़ेगा और कई लोगों का उपकार होगा। वो नहीं कर सकते हैं तो कहते आखिरी तीसरे नंबर पर है कि आप कहीं नौकरी कर लो। लेकिन ये सबसे कमज़ोर वाला काम है। जो लोग केवल सरकारी नौकरी का इंतज़ार करते हैं या नौकरी के लिए ही मेहनत करते रहते हैं, उनको भी एक संदेश छुपा हुआ है कि आप सिर्फ नौकरी करने वाले मत बनो, इस लायक बनो कि लोग आके आपसे नौकरी मांगें, आपके पास काम करें। तो नौकरी के लिए तीसरे दर्जे पर रखा, लेकिन भीख मांगना सबसे निकृष्ट काम है और इसलिए आज भी आपको कोई भी जैनी भीख मांगता हुआ नहीं देखेगा। अब व्यापार और नौकरी वगैरह की मर्यादाएं भी निर्धारित की हैं। कौन से शास्त्र पढ़ें? अब हम इसके लिए आपको एक शास्त्र का क्या नाम बताएं? लगभग 45 श्रावकाचार हैं और 45 में से 20 श्रावकाचारों में कम से कम इस तरह का मार्गदर्शन मिलेगा कि गृहस्थ को क्या व्यापार करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसको वहाँ से समझा जा सकता है। लेकिन मोटे रूप में इतना समझ लें कि जब इसमें पशु पक्षियों का नुकसान होता हो, घात होता हो, इंसान का इंसानियत का घात होता हो, अति मात्रा में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का दोहन होता हो, ऐसे व्यापार
बिजनेस नहीं करना चाहिए और ऐसी कंपनियों में काम नहीं करना चाहिए। शेयर तो खेलना ही नहीं चाहिए, खरीदना ही नहीं चाहिए, लेकिन खेलना और खरीदने में का किसी की महारत हासिल है और करना चाहे तो इतना ज़रूर ध्यान रखे कि कम से कम वह कंपनी ऐसी ना हो जिसमें पशु पंछियों के घात पात वाले व्यापार होते हैं। ओम। गुरुदेव, व्यवसायिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो जैन धर्म के, जिससे हम अपने मन को मजबूत करें? क्योंकि आज का जो युवा है उसमें सहनशीलता और धैर्य कम हो रही है और वह सोच लेता है कि केवल बस यही प्रयास में जो परिणाम आया वही अंतिम है और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। धैर्य की कमी, और जहाँ धैर्य की कमी होती है वहाँ इंसान बहुत जल्दी फल चाहता है। आज शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं अमीर होने का, लेकिन स्थायी रूप से आगे बढ़ने के लिए सीधे सच्चे और कठोर और मेहनत के मार्ग से चले बिना कुछ भी नहीं मिलता है। कभी बिना मेहनत के इधर उधर ठपटक करके कोई अमीर भी बन जाए थोड़े समय में, तो थोड़े समय में वो सब धुल भी जाता है। ऐसे में कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस लाइन पकड़ते हैं, तो धैर्य के साथ, सहिष्णुता के साथ, निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। और तुरंत हताश हो जाना, जरा सी उपलब्धि हुई तुरंत फूल पड़ना, जरा सा तकलीफ हुई कि तुरंत हताश हो जाना, ये असफलता के सूत्र हैं। सफल होना है तो सबसे बड़ी बात है डटे रहिए। कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ऊंची सोच, यहाँ भी लागू होता है। और अगर आप डटे रहेंगे, सही रास्ते अपनाएंगे, सही मार्गदर्शन लेंगे, तो हो सकता है कि शुरुआत 4-6 महीने जमने में लग जाएं, सेटल होने में लग जाएं, और फिर गाड़ी अगर चल पड़े तो इस ढंग से चले कि अगले 6 महीने में आप चोटी पर पहुंच जाएं। आम का पेड़ होता है, बांस का पेड़ होता है, या कोई भी खास लंबे टाइम तक टिकने वाला जो पेड़ होता है, वो 2-4 दिन में नहीं उगाता है। पूरी मेहनत मांगता है, पूरा खाद पानी मांगता है, और 4 साल 5 साल बाद उगता है। जिसमें बांस का झाड़ तो जड़ें जमाने में 4-5 साल लगा लेता है, और जब वो उगता है तो इतनी तेजी से बढ़ता है कि हर महीने 1 फुट 2 फुट तक बढ़ जाता है। ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी काम बदलना, बहुत जल्दी जल्दी बिजनेस चेंज करना, बहुत इसमें नहीं फायदा हुआ, इसमें फायदा नहीं हुआ, तो ऐसे लोग सक्सेस नहीं हो पाते। या तो वो मौसमी व्यापार करने वाले लोग हों कि राखी का टाइम आया तो हम सिर्फ राखी पे काम करेंगे, होली का टाइम आया तो हम रंगों पर काम करेंगे, दिवाली पर टाइम आया तो हम पूजा संबंधी दीपावली में लगने वाली चीज़ों का या कोई ऐसा व्यापार पकड़ लेंगे जो उस समय चलता है, बारूद का नहीं लेकिन ऐसा। कभी फसलों के आने का मौसम हुआ तो जो, लेकिन इसमें महारत चाहिए, फिर तुरंत अब सारी चीज़ें चेंज कर सकें, माइंड डाइवर्ट कर सकें और इसमें कमाई कर सकें। और नहीं तो फिर यही है कि एक अच्छा सा रास्ता पकड़ें और उसी पर पूरी मेहनत करें, साल 6 महीने में लाइन पकड़ जाएगी। तो इस तरह से गृहस्थों को मेहनत करके व्यापार आदि में पाँव जमाना चाहिए, ताकि वो जो कमाएं उसे परिवार का पालन हो, समाज के वंचित वर्ग का वो सहयोग कर पाएं और उनका भी उपकार हो। ओम। गुरुदेव, आजकल के जो युवा हैं यह आधा अधूरा सुन करके डिसीजन ले लेते हैं। मतलब कि अगर कोई स्पीच सुन ली या कोई प्रवचन सुन लिया और बोला अरे मैं आज जॉब छोड़ रहा हूँ, कल से बिजनेस शुरू कर देंगे अपना। अब कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी कोई ना कोई रोल रहता है एक नया व्यवसाय शुरू करने में, और जो लागत भी लगती है वो भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये डिसीजन लेने में कि कैसा व्यवसाय शुरू करना चाहिए और कब करना चाहिए। आजकल का जो युवा है वह कर्ज ले लेता है बड़े आसानी से और फिर ब्याज के चक्कर में वो दलदल में फंसता रहता है। उनके लिए गुरुदेव क्या मार्गदर्शन रहेगा? नमोस्तु गुरुदेव। ये एक बहुत खतरे का खेल है। बहुत जल्दी किसी भी मोटिवेटर का लेक्चर सुन कर के हैं
और तुरंत फुरंत इधर उधर से करने लगना, ये एकदम अस्थिरता की पहचान है। सबसे पहले तो आप अपनी कैपेसिटी देखो, आप किस भूमिका में हैं। उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखा दिए, ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा ही हो जाता तो वो खुद बोल बोल के पैसे क्यों कमाते हैं? वो मोटिवेशनल गुरु क्यों बनते? अगर तुम इतनी जल्दी अमीर आदमी हो रहे थे तो वो ही लाइन पकड़ के अमीर हो जाते। खैर, उनकी अपनी भूमिका है। फिर भी जो लोग इस तरह के लोगों को सुनते हैं उनको चाहिए कि अपनी बुद्धि भी रखें। केवल दूसरों की बातों में, जिन लोगों के परिवार टूटते हैं अक्सर उसमें कारण होता है किसी तीसरे की बातें सुनना और उस पर अपने परिवार को चलाने की कोशिश करना, अथवा झगड़ा हुआ है परिवार में और सलाह लेना तीसरे से, न्याय करवाना तीसरे से। तीसरा क्यों कर तुम्हारा भला करेगा? इतना ही पक्का दोस्त भी होगा तो तुम्हारा पक्ष लेगा, तुम्हारे भाई का पक्ष नहीं लेगा, दूरी बढ़ेगी। इसलिए खुद की भी बुद्धि लगाओ कि क्या है ठीक। दूसरा, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी बाजार में साख कैसी है। आजकल बहुत खतरे के खेल हो रहे कि उसने बिजनेस लोन लिया, उसने होम लोन लिया और भर नहीं पाया, अंततः आत्महत्या तक के केस बन रहे हैं। तो ऐसा काम करना क्यों, ऐसे रास्ते चलना क्यों जहां अपना जीवन ही खो जाना पड़े। तो किसी भी लाइन में विवेक, धैर्य, सहिष्णुता, निष्ठा और समर्पण मांगता है। उसमें खुद का विवेक, खुद की बुद्धि बहुत जरूरी है। उद्यमम साहसम धैर्यम बल बुद्धि पराक्रमम सडेते यत्र विद्येते तत्र देवो सहायकृत। उद्यम, साहस, धैर्य, बल, बुद्धि और पराक्रम, जहाँ ये 6 चीजें होती हैं वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। लेकिन आज किसके पास हैं 6 चीजें? बल है तो बुद्धि नहीं है, उद्यम है तो साहस नहीं है, साहस है तो क्षमता नहीं है। ऐसे में इतने सारे गुण हों या कम हों तो भी कदम अपनी हैसियत देख करके उठाना चाहिए। एक कदम जब जम जाए तो दूसरा पांव आगे बढ़ाना चाहिए। एक साथ दोनों पांव उठाने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, भाषा और भूषा दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें अपनी संस्कृति के साथ जोड़ करके रखती है। आज का जो युवा है वह भाषा से और भूषा से दोनों से विमुख हो रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आपके आशीर्वाद से मेरा महीने में 3 दिन पारंपरिक परिधान जो कि धोती दुपट्टा पहनना है उसका व्रत है, नियम है। मैं अभी भी विदेश था, करीब 1 महीने से ज़्यादा समय रहा और 15 दिन से भी ज़्यादा मैंने अपना धोती दुपट्टा वहाँ पर भी पहना। लेकिन जो आज का युवा है वो भारत में भी सुबह चौके में आए, मंदिर में आए, धोती पहनी, तुरंत चेंज करके वापस टी-शर्ट जीन्स पहन लिए। वो कहीं ना कहीं शर्मा रहा है। कैसे इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें, लोगों को अवगत करें कि ये तो हमारा पारंपरिक परिधान है। अगर 10वीं या 20वीं पीढ़ी हमारी देखी जाए, सब लोग धोती पंचा, धोती दुपट्टा पहनते थे। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। इंसान की पहचान उसकी वेशभूषा से होती है। ये आदमी किस टाइप का आदमी है उसकी भाषा से पहचान सकते हैं। इंसान की जुबान एक ताला है, इंसान एक दुकान है, इंसान की जुबान एक ताला है। जब ये ताला खुलता है तो मालूम पड़ता है कि भीतर सोना है कि कोयला है। तो आदमी भाषा कैसे बोलता है और आदमी का पहनावा बता देगा कि किस टाइप का आदमी है। वेशभूषा से मालूम पड़ जाएगा, अंदाज लग जाएगा कि किस टाइप का आदमी है। इसलिए अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा, भाषा और खान पान सारी चीज़ों को ईमानदारी से निभाना और स्वीकारना चाहिए। जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम।
अच्छे काम के लिए, अच्छी रीति नीति के लिए, अच्छे पहनावे के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए शर्म क्या करना। शर्म वो करें जो पाप कर रहे हैं, जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो बाहर कैसे हैं अंदर कैसे हैं। तो अच्छी वेशभूषा, सांस्कृतिक वेशभूषा, बड़े बुजुर्गों की चली आई जो पद्धतियां हैं, उनमें क्या शर्म करना। शान से धोती दुपट्टा पहन के निकलो, मंदिर जाओ, गुरुओं के साथ जाओ। बुरे लोग भले कहें कि यार क्या घूम रहे थे, कहाँ जा रहे थे, लेकिन अच्छे लोग, अच्छे दोस्त कहेंगे यार बहुत बढ़िया आदमी हो तुम तो महाराज के साथ थे, इतने बड़े तपस्वी के साथ थे, तुम तो भक्ति में थे, अच्छे इंसान हो। अच्छाई का रूप अंततः अच्छा ही होता है। बुरे लोग भी अच्छे लोगों की कदर करते हैं। भले शुरुआत में अच्छे दिखते, अच्छे करते समय कुछ लोग टांग खींचे, लेकिन अंदर से वही समझते हैं कि ठीक रास्ते चल रहा है। इसलिए इसमें कोई शर्म की ज़रूरत नहीं है। अपनी भारतीय वेशभूषा, खान पान, भाषा अपनाना चाहिए। गुरुदेव, आज पढ़ना पूछा के इस विश्व प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म से, कार्यक्रम से एक नया अभिनव प्रयास शुरू कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए उसके लिए। भारत को आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज का युवा और आज का व्यक्ति आज भी विदेशी भूषाओं में और भाषाओं में लिप्त है। आने वाले करीब 20 साल के बाद हम लोग 100वीं जयंती मनाएंगे, जो कि भारत का आज़ादी अमृत महोत्सव रहेगा। उस समय मेरा एक संकल्प है कि हम लोग 100 देशों में 100 युवाओं के द्वारा विश्व नौकार मंत्र दिवस का धोती दुपट्टा पहनकर और साथ ही साथ राष्ट्रगान गाकर इस दिवस का मंगलमय आपके आशीर्वाद से हम लोग सेलिब्रेशन करें। आप अपना आशीर्वाद दे गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुपरविजन बहुत बढ़िया सोच है, और ये तो मोदी जी को बताओ तो वो अभी से प्लानिंग चालू कर देंगे। नमोस्तु गुरुदेव। और जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो 100 देश में केवल 100 युवा क्या, हर देश में 100 युवा धोती दुपट्टे में जा कर के और राष्ट्रीय गीत गाएंगे, नमोकार का पाठ करेंगे, अहिंसा, सदाचार, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत बताएंगे। निश्चित रूप से जो विश्व शांति के लिए सदाचार, शाकाहार जैसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज भारतीय संस्कार और जड़ों की तरफ लौटना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर लोगों को चाहिए कि वो देसी चीज़ें अपनाएं। पेट्रोल जैसी विदेशी चीज़ों को अपनाने से भी कहीं ना कहीं हिंसा का दोष लगता है। उसके एवज में पशुओं का निर्यात होता है, पशु मांस का निर्यात होता है। ऐसे में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें। समय और शरीर की अनुकूलता है तो पैदल ही चलना चाहिए। गाड़ी का उपयोग करना तो कम से कम करें, और कम से कम खड़े खड़े तो उसका डीजल ना जलाएं, ताकि कुछ अंशों में आर्थिक व्यवस्था की सुरक्षा हो सके। व्यर्थ का पानी ना बहाएं, व्यर्थ के काम ना करें। ओम जय बोलिए महावीर भगवान की। नमोस्तु आचार्य। जब आप गृहस्थ जीवन से दीक्षा लेकर निकले तब माँ मुन्नी देवी जी की क्या अंतिम संदेश था जो आज भी आपकी साधना में सहायक है, और आपकी एक सबसे क्लोज मेमोरी उनके साथ? नमोस्तु आचार्य। नमोस्तु नमोस्तु। अनेक शिक्षाएं हैं, और एक माँ क्या सिखाती है, क्या देती है। आज यूं ही प्रातःकाल के प्रवचन में भी बहुत सारा विषय आया, शायद जिंदगी में पहली बार। और अंततः उन्होंने यही कहा कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। जिस रास्ते को अपनाया है इस पर निरंतर तरक्की करना, साधना करना, और जिस लक्ष्य से आगे बढ़े हो उस पर बढ़ते जाना। तो
एक बहुत अच्छा संदेश है और यही प्रार्थना है कि इस संदेश का अच्छे से पालन हो और आत्मा हमारा परमात्मा बने। उनका जीवात्मा भी जहाँ हो, जो कि 7 प्रतिमाधारी थे, व्रती थे, शांत थे, गंभीर थे, तो निश्चित रूप से उनका भी देव पर्याय हुई होगी, वह जीव भी कल्याण करे, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। झूले परम पूजा आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। प्रधान जी का प्रश्न है, कल पूछोगे क्या? कल पूछेंगे? कल हैं? परसों भी हैं? बड़ा है कि छोटा? पंच परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रीमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य शिक्षणिमल सागर जी महाराज की, परम पूजित पैसराणाचरण सन्मति सागर जी महाराज की, चलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यगण शिक्षण सुनील सागर जी गुरुदेव की। करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, ऋषि अजित संभव जिन स्वामी अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, सुमति पद्म सुपंश जिन स्वामी चंद प्रभु भगवान जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन, पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य भगवान जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, विमल अनंत धर्म जिन स्वामी शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, कुंदु रहमल्ली जिन स्वामी मुनि सूरति भगवान जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, नमीने में पारस जिन स्वामी, नमीने में पारस जिन स्वामी महावीर भगवान जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, 24 भगवान जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, 24 तीर्थंकर भगवान की। पूर्वाचार्य की आरती करेंगे। हो मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आरती के, जय सूर्याद सागर जय जय हो, जय सूर्याद सागर जय जय हो, बड़े तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी, आदि सागर जी, क्या महिमान के गाय आदि सागर के, आदि सागर के, 7 दिन उपवास करे, 1 दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले लीजिए, मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आदि के, जय सूर्यादि सागर जय जय हो, जय सूर्यादि सागर जय जय हो, महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश, बनाया पट्टाधीश,
जिन्हें 18 वर्ष का ज्ञान लिया गुरु से आशीष, लिया गुरु से आशीष। परिशह को सहन कर आत्मिका चिंतन कर मधुमक्खी जब लिपटी रही थी, मैं तो आरती उतारू रे महावीर कीर्ति के। जय सूरी महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूरी महावीर कीर्ति जय जय हो। उनकी शिष्य बने निमित कहानी विमल सागर जी, विमल सागर जी। सूरत देखते ही बाती बताए ऐसे ज्ञानी जी, ऐसे ज्ञानी जी। दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की आरती उतारू रे, मैं तो आरती उतारू रे विमल सागर के। जय सूरी विमल सागर जय जय हो, जय सूरी विमल सागर जय जय हो। सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजने वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे गाँव में नाम मेरे, ये नाम मेरे। सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजने वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे गाँव में नाम मेरे। सांसों की माला पे सिरों में सनीमती नाम, सांसों की माला पे सिमरों में सनीमती नाम। जिनके पावन चरणों में है मेरे चारों धाम, सांसों की माला पे सिमरों में सनीमती नाम, सांसों की माला पे सिमरों में सनीमती नाम। के शिष्य बने ऋषि आज सनीमती सागर जी, सनीमती सागर जी। वो क्या क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु के, तपस्वी साधु के। अन्न रस का त्याग करे मठ जला हर कर इंद्र विजित ज्ञानी के। मैं तो आरती उतारू रे सनीमती सागर की। जय सूरी सन्मति सागर जय जय हो, जय सूरी सन्मति सागर जय जय हो। जीना 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 रे उड़ा गुलाल गुरु तेरी महिमा या रंग लाई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल गुरु तेरी महिमा या रंग लाई। गुरु तेरी रीति का, गुरु तेरी प्रीति का, गुरु तेरी जीति का है लाई लाई लाई। गुरु तेरी रीति का, गुरु तेरी प्रीति का,
गुरु तेरी महिमा या रंग लाई, जब जब मुझे पे उठा सवाल, गुरु तेरी महिमा या रंग लाई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, गुरु तेरी महिमा या रंग लाई। लेके आए गुरुवर तेरे चरणों में, मन लेके आए गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुदेवा 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 गुरुदेवा, हूँ बड़ा सुखी पाया, हूँ बड़ा सुखी पाया गुरुवर तेरे चरणों में, मन लेके आए गुरुवर तेरे चरणों में, मन लेके आए गुरुवर तेरे चरणों में। मेरा पैद सुनील सागरी को दी बताया संगपति को, बताया संगपति को, जो प्रकृति भाषा में रचते हैं ग्रंथों को, रचते हैं ग्रंथों को, प्रकृति में उपदेश देते भव्य का उद्धार करे, भव्य से रहते जो, हमें तो आरती उतारू सुनील सागर की, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो, जय सूरी सुनील सागर जय जय हो। चलो परम पूजा चुरगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। सुनील सागर गुरु देव की करो आरती, सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा, भगचंद जी के राज दुलारे, माँ मुन्नी की आंखों के तारे, ब्रह्मचर्य बच्चे मन से धारे, गुरुवर है यह सबसे प्यारे, जो भी ध्यान लगाए चिंता पास आए, हर संकट मिट जाए, मनवांछित फल पाए, रेखाएं बदल डाले, हाथ की करो आरती, सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा। बरुआ सागर जस जिले में जिन शरी दीक्षा लेने, सन्मति गुरु के कर कमलों से महावीर जयंती मदद पावनी, आदि गुरु के वंश महावीर कीर्ति सम्मो, छत्तीसगढ़ को धरती पट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने है साधली कर आरती आरती, सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा।
हमारी बिगड़ी बना दे महाराज सुनील सागर गुरुराज हमारी बिगड़ी बना दे महाराज सुनील सागर गुरुराज हमारी बिगड़ी। मैं तो आया तेरे द्वार गुरुवर दर्शन करने आज, मैं तो आया तेरे द्वार गुरुवर दर्शन करने आज, तेरे दर्शन करके आऊंगा मैं आज भवी पार। हमारी बिगड़ी बना दे महाराज सुनील सागर गुरुराज हमारी बिगड़ी। जयकारा गुरुदेव का। गुरु पैरी जिसी को प्रेम है सच्चा, मिलता उसी को जीवन अच्छा, कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रय व्रति आत्म रक्षा। प्रकृति भाषा जानी ब्रह्म लिपि के ज्ञानी, शुद्धात्म के ध्यानी, सबकी मन की जाने, शंकाएं मिटा दे हरे बात की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरण की सेवा। गुरु पर निरख कर वर्ण ही बरता, गुरुवेरी की मुखी की समय रसिता, गुरु का दर्शन चिंता हरिता, हर सिलोहा कंचन करता। जो भी द्वारे आते शुभम को पाते, हम भी शिष्य झुकाते खाली हाथ न जाते। अबीर अबीर के दिन रात की करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा। जयकारा गुरुदेव का।